गरीब किसान के महादेव। कुबेरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रोज सुबह वह दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर ही करता था। एक दिन रामू भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद बैठा था। तभी उसका बेटा लखन वहां आता है और उससे पूछता है, पिताजी, आप यहाँ रोज किनके ध्यान में बैठे रहते हैं? रामू अपने बेटे को बताता है, बेटा, यह हमारे इष्ट देव हैं और यह सभी जीवों के नाथ भोलेनाथ हैं। लखन ने उत्सुकता में पूछा, अच्छा, और आप इनका पूजन क्यों करते हैं? रामू बोला, बहुत बढ़िया सवाल किया है लखन तुमने। लखन बोला, तो बताइए पिताजी, इनका नाम क्या है? रामू ने बड़े प्रेम से कहा, यह भगवान हैं, अनेक नाम हैं इनके। इन्हें कोई महादेव कहता है, तो कोई नीलकंठ, तो कोई नटराज, और उनकी भोली मुस्कान और सरल स्वभाव को देख भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ भी कहते हैं। लखन ने पूछा, अच्छा, और इनका पूजन क्यों किया जाता है? रामू बोला, हर किसी का अपना कारण होता है बेटा। कोई सिर्फ प्रेम में आकर करता है, तो कुछ लोग अपने दुखों को कम करने की गुहार लगाने के लिए करते हैं, और जितने लोग उतनी वजह होती है। लखन ने फिर पूछा, और आप पिताजी, आप इनका पूजन क्यों करते हैं? रामू कहने लगा, मैं तो बस इनके कई भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ बेटा। इनसे प्रेम और भक्त भगवान का रिश्ता है मेरा। पूजा करके बस इन्हें बताता हूँ कि मेरा इनसे प्रेम कितना है। लखन बोला, अच्छा, मैं भी इन्हें बताना चाहता हूँ कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। इतने में ही रामू की पत्नी सीता लखन और रामू के बात सुनकर वहां आ जाती है और कहती है, बेटा लखन, अगर तुम्हें महादेव को यह बताना है तो उनके वहां नंदी जी के कान में यह बात कहनी होगी। लखन ने पूछा, वो क्यों माँ? सीता बोली, क्योंकि नंदी जी की बातें भोलेनाथ सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर लखन वहां से चला जाता है। रामू सीता से कहता है, देखती हो सीता, कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु लखन पर ऐसे ही कृपा रखें। सीता बोली, चलिए जी, अब भोजन कर लीजिए। आपको आज खेतों में बैलों के साथ हल भी चलाना है। रामू बोला, हाँ, सही कहती हो। रामू ने भोजन किया और खेतों पे काम करने के लिए निकल गया। भगवान की भक्ति करना, खेतों में मेहनत करना और 2 वक्त का खाना रामू के घर में, सब इस जीवन में संतुष्ट थे। पर समय का चक्र कभी एक जगह थमता नहीं है। 8 वर्ष बीत चुके थे। लखन अब 14 वर्ष का हो गया था और रामू की तबीयत इस वर्ष खराब थी और वो बिस्तर पर आ गया था। सीता दुखी होते हुए बोली, अब इस वर्ष हम क्या करेंगे? आपकी तबीयत सही नहीं है। हमारे दोनों बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। नए बैल खरीद नहीं पाएंगे हम। लखन भी उदास होकर बोला, पिताजी, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? रामू बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोला, शांत हो जाओ बेटा, चिंता मत करो। सीता बोली, कैसे चिंता ना करें हम? आप इतनी दिक्कत में हैं, चिंता तो होगी ना। लखन बोला, आप इतने शांत कैसे हैं पिताजी, वह भी इस विपत्ति के समय में? रामू बोला, बेटा, यह बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी विपत्ति आए तब अपने विवेक को मत खोना। अगर विवेक खो दिया तो विपत्ति का हल मिलना मुश्किल हो जाता है। सीता ने पूछा, तो इस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। रामू बोला, इसका उपाय मैं इस अवस्था में तो नहीं कर सकता, और लखन भी अभी छोटा है। अब तो बस मैं प्रार्थना कर सकता हूँ अपने भोलेनाथ से, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। लखन अपने पिता की भक्ति देख भावुक हो जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह वह नंदी जी के कान में अपने पिता के प्रेम को भगवान को बताने जाता था। लखन वहां से सीधे मंदिर चला जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मैं बचपन में अपने पिता का आपके प्रति प्रेम बताने आता था, पर आज मैं इस कठिन परिस्थितियों को संभालने का मार्ग मांगने आया हूँ। कोई रास्ता दिखाइए भगवान। लखन को इस तरह से प्रार्थना करता देख मंदिर के पुजारी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, लखन, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? लखन बोला, कुछ नहीं पुजारी जी, बस पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैं यहाँ भगवान से मार्ग मांगने आया था। पुजारी जी बोले, वो भोलेनाथ हैं, भक्तों पर उनकी कृपा रहती है, तुम चिंता मत करो। तुम अगर गुहार ना भी लगाओगे तो भी भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे जल्द से जल्द तुम्हें कोई मार्ग दिखाएं। लखन पुजारी की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा।
तभी उसे रास्ते में भभूति लगाए हुए एक योगी अपने बैल के साथ खड़े दिखते हैं। लखन उनसे पूछता है, बाबा क्या बात हो गई, कोई परेशानी है क्या? बाबा बोले, बेटा परेशानी तो नहीं है, बस मेरे इस मित्र ने जल ग्रहण नहीं किया है, थक गया है इस प्रचंड धूप में। यहाँ आसपास कोई तालाब या नदी होगी? लखन बोला, बाबा यहाँ कोई नदी तो नहीं है, पर यहाँ पास में ही मेरा घर जरूर है, आप वहां चलिए, आपका और आपके मित्र का जलपान वहीं हो जाएगा। बाबा बोले, पर बेटा तुम परेशान हो जाओगे, कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। लखन बोला, बाबा इसमें सोचना कैसा, मेरा घर पास है और आपका मित्र प्यासा है, बस अब आप मेरे साथ चलिए। बाबा हंसते हुए बोले, बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा, तुम्हारे माता पिता तुम जैसा पुत्र पाकर अति प्रसन्न होंगे। लखन मुस्कुराकर बोला, यह तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। बाबा मुस्कुराकर बोले, अति उत्तम, आओ चलते हैं तुम्हारे निवास पर। जी बाबा। लखन बाबा को अपने घर ले जाता है और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। रामू के बीमार होने की वजह से वह अपने कमरे में ही था। सीता बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। मिठाई खाकर बाबा कहते हैं, बहुत बढ़िया मिष्ठान है बेटी, इसके लिए धन्यवाद। इतने में लखन कहता है, बाबा आप यदि चाहें तो यहीं ठहर जाइए, अब आप इस समय निवास स्थान कहाँ ढूंढेंगे? बाबा बोले, मैं तो बैराग ही हूँ बेटा, यह आसमान ही मेरी छत है और धरती मेरा घर है, तुम मेरी चिंता ना करो। क्या घर में बस तुम दो ही जन रहते हो? सीता ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, लखन के पिता भी हैं, पर लखन के पिता अभी बीमार हैं, वह कमरे में ही आराम कर रहे हैं। बाबा बोले, लखन के संस्कार देखकर मुझ में उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ चला आया, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। यह कहकर सीता उनको रामू के पास ले गई। किसी के आने के हर्ष सुनकर रामू बोला, कौन आया है सीता? सीता ने बताया, कुछ संत आए हैं और वह आपसे मिलना चाह रहे हैं। बाबा को देखकर रामू बोला, प्रणाम बाबा। बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो पुत्र। रामू जैसे ही बाबा को देखता है उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। यह देख लखन पूछता है, क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रामू बोला, पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है कि आज तक जिसकी तलाश थी वह आज मिल गया हो। उसके बाद बाबा बोले, अब मैं विदा लेता हूँ, आप सभी ने बहुत सेवा की। रामू बोला, आपने आकर घर की शोभा बढ़ा दी बाबा, यदि फिर कभी आना हुआ तो यह अवश्य आइएगा। सीता और लखन भी रामू के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह लखन देखता है कि बाबा का बैल वही है। वह हैरान होकर बोलता है, माँ पिताजी देखिए ना, बाबा अपने मित्र को यहीं भूल गए हैं, पर वह इसे साथ क्यों नहीं ले गए? रामू बोला, बाबा इसे भूले तो नहीं होंगे, एक काम करते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं ताकि जब भी कभी भी वापस आए तो उनको मित्र उन्हीं अच्छी सेहत में दिखे। लखन बोला, जैसा आप कहें पिताजी। उसके बाद रामू सीता से बोला, सीता जब से बाबा यहाँ आकर गए हैं मेरी सेहत कुछ ठीक लगती है, पर सर दर्द अभी तक है। खेतों का काम तो नहीं कर सकता, पर एक बार अपने दो बैलों को ले जाकर देखता हूँ। तभी लखन बोला, मैं भी चलूंगा पिताजी। सीता बोली, तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। रामू लखन के साथ खेत में जाता है और दोनों बूढ़े बैल हल चला नहीं पा रहे थे और रामू भी थका लग रहा था। तभी वहां बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। लखन दौड़ता हुआ रामू के पास आता है और कहता है, पिताजी देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया है, आप इसे हल चलाने क्यों नहीं देते? रामू बोला, नहीं बेटा, हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं, ये उनकी धरोहर है। तभी वे बैल हल के पास आकर हल को छूता है। देखकर लखन कहता है, अब तो यह भी कह रहा है, पिताजी आप एक बार कोशिश तो कीजिए, जब यह नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। रामू ने लखन के कहे अनुसार बैल पर हल लगा दिया। देखते ही देखते घंटे भर में उसने अकेले ही सारा काम कर दिया। यह देखकर रामू चकित रह गया और लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया। घर आकर उसने सीता को बताया, माँ पता है आज क्या हुआ? उसे देखकर सीता बोली, क्या हुआ बेटा, बहुत खुश नजर आ रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है? लखन ने खुश होते हुए बताया, नंदी ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी घंटे भर में। सीता भी चौंकते हुए रामू की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में? रामू ने उत्तर दिया, हाँ सच में, मानो दर्जनों बैलों का बल
एक इस अकेले में है और इतना काम करके भी ये थका नहीं। ये सुनकर सीता बोली, यह तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा लगती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लखन ने बताया, हाँ माँ, कल ही मैं मार्ग मांगने मंदिर गया था और समस्या का पूरा हल मिल गया। अब इस वर्ष बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और इस वर्ष रामू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन थी। रामू को काफी धन प्राप्त हुआ। कुबेरपुर का एक बड़ा जमींदार कुंभ यह सूचना सुनकर रामू के घर आता है। उसे देखकर रामू उससे पूछता है, क्या बात है कुंभ, कैसे आना हुआ। कुंभ बोला, कुछ हुआ नहीं, बस सूचना मिली कि तुम्हारी फसल इस गांव में सबसे ज्यादा अच्छी हुई है, तो बस वही जानने आया हूँ। अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ। रामू बोला, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। कुंभ ने पूछा, तो आखिर यह हुआ कैसे। रामू ने बताया, वह ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। उसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति है। बस जब से उसने हल चलाया मेरे खेतों में, तब से फसल बढ़ गई। कुंभ बोला, रामू ऐसा करो, इस बैल को मुझे दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा इसकी, और आखिर मेरे पास जमीन भी तो बड़ी मात्रा में है। रामू बोला, कुंभ, मैं तुम्हें इस बैल को बेच नहीं सकता। यह बैल जिन बाबा का है वह इसे जरूर लेने आएंगे, और तब तक हम बस इसका ध्यान रख सकते हैं। कुंभ गुस्से में बोला, बहाने मत बनाओ, अगर इसका मालिक कोई और है तो तुम इससे अपने खेतों में क्यों काम करवा रहे हो। रामू बोला, आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की धरोहर है, जिसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक रही बात इससे काम करवाने की, तो यह हल उसने खुद चुना है। कुंभ बोला, तो तुम बहाने बनाते रहोगे और मैं चलता हूँ, यह बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुंभ वहां से घर चला जाता है और रात होने पर दो व्यक्तियों के साथ रामू के बैल को छुपाकर ले जाने की कोशिश करता है। वहां उन दोनों व्यक्तियों से कहता है, तुम दोनों इसे यह नथ पहनाओ और ले चलो। वो दोनों उसे धक्का लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे बैल तनिक भी नहीं हिलता, मानो पूरी धरती का भार लिए बैठा हो। उनमें से एक व्यक्ति बोला, कुंभ जी, मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पाऊंगा। लगता है रामू सही कह रहा था, यह अवश्य ही कोई दिव्य जानवर है, तभी तो ये बैल उन तीनों को सींग मारता है। कुंभ और दोनों चोर चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। रामू का परिवार पुनः सुखी हो गया था। लखन अब युवा आयु में आ चुका था। एक सुबह वह बैल वहां से गायब हो गया। यह देखकर लखन बोला, पिताजी पिताजी। लखन की आवाज सुनकर रामू बाहर आया और पूछने लगा, क्या हुआ लखन। लखन ने बताया, हमारा नंदी कहीं चला गया है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। अब हम उन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे। रामू मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम अब तक समझे नहीं बेटा, बाबा नंदी को हमारे पास छोड़ गए थे, और अब जब तुम युवा अवस्था में आ चुके हो तो तुम्हें खुद परिश्रम करना चाहिए बेटा। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर पूरी नजर रखते हैं, और अगर कोई उनका भक्त ना भी हो और पीड़ा में हो तो भी वह कभी भेद नहीं करते। उस दिन उसके जाने का समय नहीं था तो वह बैल हमारे पास रुका, और अब जब उसके विदा होने का समय आ गया था तो वह जा चुका है। तभी रामू और लखन को अपने सिर पर एक स्पर्श महसूस हुआ, मानो ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वह दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू। मिलती हूँ अगली वीडियो में।